टोटल पद भाजपा का, उसके बाद भी प्रतिनिधित्व न जनता दलियों को मिले तो गठबंधन का औचित्य क्या है। तो निश्चित तौर पर मैं भरोसा दिलाता हूँ उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि निश्चित तौर पर इस बार कैमूर जिला में प्रतिनिधित्व मिलेगा कि सब तमाम पदें चारों सीटें इस जिले में भाजपा की, दोनों एमएलसी की सीटें भाजपा की, एमपी की सीटें भाजपा की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार के कैमूर से, जहां पर जदयू के जिलाध्यक्ष मीडिया से बातचीत करके कैमरे के सामने फूट के रोए। दरअसल आरोप इस बात का है कि नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद भी जदयू को कैमूर जिले के अंदर एक भी विधानसभा की सीटें नहीं दी गई हैं, सब कुछ बीजेपी को दे दिया गया है। इसके बाद अपना दर्द बयां करते हुए जदयू के जिलाध्यक्ष वहां पर फूट के रोने लगे। वो तो नेतृत्व समझे कि क्या परिस्थिति में यहाँ पर इस जिले में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो नेतृत्व को तो मुझे भरोसा था और नेतृत्व ने बोला भी था कि निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वर्चुअल रैली हो रही थी उसमें भी हमारे संगठन महामंत्री माननीय रामचंद्र बाबू ने कहा था कि निश्चित तौर पर कैमूर के जिले जब मैं दौरा करता हूँ विधानसभा वाइज तो वहाँ की शिकायत रहती कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर मैं भरोसा दिलाता हूँ उस रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि निश्चित तौर पर इस बार कैमूर जिला में प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैं यह दावा नहीं करता कि भभुआ से ही प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन जिले में कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यह मेरा दावा था। इसलिए मैंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं दिला पाया, इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगता हूँ। अगला कदम आपका क्या? वो तो बोलिए, देखिए जो भी कार्यकर्ता हमारे निर्णय लेंगे वो उनके निर्णय पर मैं चलूँगा। कैमूर जिले के भभुआ के पूर्व विधायक सह जदयू के जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रोने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं और चारों जो हैं वो जदयू से छीन करके बीजेपी को दे दी गई हैं। एमएलसी की भी जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास है और सांसद भी बीजेपी का ही है। उन्होंने ये कहा कि वर्चुअल रैली में आश्वासन मिला था कि आपके नेतृत्व करने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए हम अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। डॉक्टर प्रमोद पटेल जो कि जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से रो करके अपने दिल का दर्द बयां किया है और साफ कह दिया है कि बीजेपी का जो भी प्रत्याशी चुनाव में मैदान में होगा उसे हराने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो लग जाएंगे। हाँ, निश्चित तौर पर अगर इस गठबंधन में इस तरह की अगर गठबंधन रहा कि यहाँ पर चारों एमएलए भाजपा के हैं, दोनों एमएलसी भाजपा के हैं, एमपी भाजपा के हैं, इस तरह का कौन सा गठबंधन मैं सोच नहीं सकता कि जिले में टोटल पद भाजपा का, उसके बाद भी प्रतिनिधित्व न जनता दलियों को मिले तो गठबंधन का औचित्य क्या है। अगर गठबंधन इस तरह का गठबंधन कर रहे हैं लोग तो इस गठबंधन का मैं विरोध करूंगा और उनके जो भी नेता रहेंगे उनका मैं विरोध करूंगा। अच्छा, तो क्या मतलब पार्टी से इस्तीफा देकर के विरोध करेंगे या रहते हुए? नहीं, तो पार्टी से मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता हूँ। अगर पार्टी को या नागवार गुजर तो मुझे निकाल बाहर कर दे, कोई दिक्कत। क्या पार्टी के शीर्ष नेताओं से आपने बात किया है इस मुद्दे पे? पार्टी के शीर्ष नेताओं को अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि कैमूर जिला में प्रतिनिधित्व चाहिए। मैं जिला कमेटी के तरफ से अपने तमाम वर्करों की तरफ से मैं इसकी सूचना दिया था अपने नेतृत्व को। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि निश्चित तौर पर मैं कोशिश कर रहा हूँ और डिमांड भी किया हूँ कि प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन आज इस गठबंधन में ऐसा कौन सा गठबंधन, कौन सी परिस्थिति आ गई, मुझे नहीं लग रहा है कि सब तमाम पदें चारों सीटें इस जिले में भाजपा की, दोनों एमएलसी की सीटें भाजपा की, एमपी की सीटें भाजपा की। आपने देखा होगा कि उपचुनाव हुआ था, उसमें पार्टी ने जो भी निर्णय लिया मैंने ईमानदारी पूर्वक निभाने का काम किया। जहाँ तक हो सके मैं नहीं कह सकता कि मैं किसी को जिताने हराने का काम किया हूँ, लेकिन यह ज़रूर मैं कोशिश किया हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ कि मैं पार्टी के तमाम निर्देशों का पालन करने का काम किया है। और जो भी उपचुनाव में भी आपने देखा होगा कि मैंने ईमानदारी पूर्वक पार्टी के निर्देशों का पालन किया और जो भी निर्देश हुआ उसका पालन किया। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है यह निर्देश कि मैं किसी भी यहाँ पर मुझे कोई प्रतिनिधि नहीं मिले और मैं किसी भी दूसरे अपने गठबंधन के लोगों को साथ दूं, यह हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं। कितनी बार विधायक रह चुके हैं? मैं 3 बार यहाँ की जनता ने मुझे चुनी है। 10 साल लगातार काम करने का मौका मिला है और मैंने ईमानदारी पूर्वक काम करने का कोई हुआ ऐसे तो सब कहा था कि ईमानदारी पूर्वक काम किए।
करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से कहीं भी आप जाके पूछ सकते हैं, मेरे ईमानदारी में या किसी तरह का भेदभाव में अगर कोई अंतर हो तो जनता मुझे दरकिनार कर दे। कहीं भी ये नहीं कि मैं यहाँ से लड़ना चाहता था, इस जिले में चारों सीट में कहीं भी स्थान न दिला पाया, इसके लिए मैं उनसे क्षमाया था। विमर्श करने के बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि ये फासिस्टवादी की ताकतें जो भाजपाई लोग हैं, आपने देखा होगा उपचुनाव में जनता दल यू और भाजपा का गठबंधन रहा, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व में कहा गया कि मैं फलाने दल में जा रहा हूँ, फलाने दल में जा रहा हूँ। इस बार भी कई तरह की अफवाहें फैलाई गई कि मैं इस दल का टिकट ले रहा हूँ, इस दल का ले, इसमें कोई तो मतलब